जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में मैं राज सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं जो कि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी बच्चे जो है लास्ट तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि बहुत ही बार ये जो है प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग भी पूर्णतः तैयार होकर जाइएगा, जिससे आपसे ये प्रश्न कहीं छूट ना जाए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे। ए है चारवाक, बी है गौतम, सी है कपिल और डी है जैमिनी। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी अर्थात गौतम यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है न्याय से, बी है मीमांसा से, सी है वेदांत से और डी है वैशेषिक से। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मीमांसा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है शंकराचार्य, बी है रामानुजाचार्य और सी है माधवाचार्य और डी है महात्मा बुद्ध। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए शंकराचार्य जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ए है कपिल, बी है गौतम, सी है नागार्जुन और डी है चारवाक। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अर्थात कपिल मुनि यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में रचनाएं और सूची 2 में विषय हैं। अब ये कहता है अष्टांग संग्रह और बी कहता है 10 रूपक और सी है लीलावती और डी है महाभाष्य और जो है यहाँ पर विषय में नाट्य कला, बी है व्याकरण, सी है गणित और चौथा आपका यहाँ पर दिया है आयुर्विज्ञान। तो भैया यहाँ पर बताना है कि कौन सा कूट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये कूट के आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए हम आपको दिखा रहे हैं मैच करके, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अष्टांग संग्रह। ये जो रचना है ये जो है किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि सर जो है यहाँ पर आयुर्विज्ञान से। और यहाँ पर ठीक अब हम बात करते हैं 10 रूपक। 10 रूपक का जो संबंध है वो किससे है, नाट्य कला से है। और यहाँ पर लीलावती जो है, लीलावती क्या है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ये तो सी का तीसरा ही सही होगा, ये गणित। और महाभाष्य का जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा व्याकरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस प्रकार से आपका चौथा ऑप्शन अर्थात डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग दर्शन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें योग दर्शन की तो मेरे बच्चों यहाँ पर के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। ए है गौतम, बी है कपिल, सी है जैमिनी और डी है पतंजलि। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा योग दर्शन। भैया बाबा रामदेव के विषय में बार बार सुन रहे हैं, योग पतंजलि का जो है अब तो प्रोडक्ट आने लगा है। पहाड़ी जड़ी बूटियों से जो है आप आटा खा रहे हैं, तो जो गजब की बातें हैं। तो भैया यहाँ पर आप लोग कभी आपने गौर किया कि पहाड़ों में कौन सा गेहूं उत्पन्न होगा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। ए है चारवाक कह रहे हैं, बी कह रहे हैं कपिल, सी है कणाद और डी है गौतम। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन सी कणाद जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 8, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। ए है वशिष्ठ, बी है कपिल, सी है गौतम और डी है जैमिनी। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका सही जवाब क्या है, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन अर्थात जैमिनी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ए है ज्ञान,
बी है कर्म, सी है भक्ति और डी है योग। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान के द्वारा जो है मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? ए है भैया यहाँ पर ए अनुस्मृति, बी है प्रत्याहार और सी है ध्यान और डी है धारणा। तो भैया यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये ऑप्शन जरा सा मैच कर लीजिएगा आप सभी। अनुस्मृति, यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है? किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है? ए नास्तिक स्कूल, बी है अष्टिका स्कूल और सी है उपयुक्त दोनों और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहां पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के सही क्रम है? तो भैया यहां पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का सही क्रम है? ये है पुरुषोक्त, प्रकृति, अहंकार, महत और बी है प्रकृति, पौरुष, अहंकार, महत और सी कहता है प्रकृति, पौरुष, महत, अहंकार और डी है पौरुष, प्रकृति, महत, अहंकार। तो भैया यहां पर आपका जो चौथा ऑप्शन है वह बिल्कुल राइट आंसर है। तो मेरे बच्चों ये थे आज के आपके इस प्रैक्टिस सीरीज से महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे बच्चों सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले उन सार संग्रह को करा दे रहे हैं, इसके बाद जो है और भी क्वेश्चंस आपके इस प्रैक्टिस सीरीज से जोड़े जाएंगे। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, शेष बातें हम करेंगे अगली क्लास में।